जब मैं जामियतुल इमाम सऊदी अरब में पढ़ रहा था, मैंने नसरानियों के बारे में जानने की कोशिश की और ये मैंने सोचा कि ये नसरानी तादाद में कम है, लेकिन पूरी दुनिया में कैसे इनकी इस तरह से हुकूमत है और ये हर जगह पे क्यों किस तरह से इतना काम अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं। मैंने मौजू लिया नसरानी के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ बयान करना मैं मुनासिब समझता हूँ। उनके यहाँ नसरानी के यहाँ तो कोई इस्लाम है नहीं, वो तो इस्लाम को नहीं मानता, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानता, लेकिन उनके यहाँ एक चीज़ है कि उनकी मालो दौलत में से जितनी भी मालो दौलत वो कमाते हैं उसमें उसको 3 हिस्सा करके एक हिस्सा वो लोग बैतुल माल में जमा कर देते हैं। इस्लाम ने हमें हुक्म दिया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया और धमकी भी दी कि अगर हम लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन यहूदियों का तो ऐसा नसरानी का तो ऐसा मामला है ही नहीं है, लेकिन फिर भी नसरानी लोग अपने मालो दौलत में से 3 हिस्सा करके एक हिस्सा को वो लोग बैतुल माल में जमा कर देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज आप लोग देखते होंगे कि नसरानियों का स्कूल कितना बड़ा बड़ा चल रहा है, नसरानियों का कॉलेज कितना चल रहा है, नसरानियों के पास यूनिवर्सिटी कितनी है, और हम मुसलमान हैं छुच्छे हाथ घूम रहे हैं। ना हमारे पास अच्छा स्कूल है, ना हमारे पास कॉलेज है, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी को भेजने के वक्त तालीम के बारे में बताया, और हम अपने आप को मुसलमान दावा करते हैं और आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हिंदुस्तानी पैमाने पर देखा जाए तो आज मुसलमान के पास कुछ नहीं है, किसी एतबार से कुछ नहीं है। क्यों मेरे भाई, क्या मुसलमानों में मालदार कम है? आप देखिए शहरों में जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ढंग का कोई इदारा नहीं है, ढंग का कोई मदरसा नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने इस दुनिया को मजाक बना कर रखा है, आखिरत को मजाक बना कर रखा है। मैं अभी बताऊं आपको, जो आयत मैंने पढ़ी है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौमा युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम। जिस मालो दौलत को आप जमा कर करके रखते हैं, जिस खजाना को आप गिन गिन करके रखते हैं, उसको जहन्नम के आग में डाला जाएगा और फिर उसको निकाल कर आपकी पेशानी को दागा जाएगा, आपके पुट्ठे को दागा जाएगा, आपके पहलुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम, यही वो दौलत है, यही वो खजाना है जो तुमने तैयार करके रखा था। फ़ाज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, बस अब तुम इसका मजा चखो जो तुमने जमा करके रखा था। क्या हम दौलत इसीलिए जमा करते हैं कि हमें मरने के बाद उसी के जरिए से हमको सजा दी जाए, और हम ये समझते हैं कि अगर हम अपनी दौलत में से कुछ खर्च कर देंगे तो हमारी दौलत में से कमी आ जाएगी, हमारी दौलत घट जाएगी। किसने कहा ये? किसने कहा? कहाँ पर है? हदीस के अंदर आता है कि दान करने से घटता नहीं है, आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आती है। अगर आप सदका करेंगे, आप ज़कात करेंगे, अदा करेंगे, तो आपकी मालों में बढ़ोतरी होगी, आपकी माल में ज़्यादती होगी, आप दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और